श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य का चौथा अध्याय। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय भी सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो आज की कथा सुनने से पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। महादेव जी कहते हैं कि देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकिनियाँ, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्र रोग, दुर्नामी का अर्थात बवासीर, कोढ़ या फिर अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालाग्नि रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्य तथा प्रलाग्नियों के समान तेजस्वी था। इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम, कुंत और चंद्रमा के समान सदृश्य मेरा गौरवर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव जी का भक्ति पूर्वक स्तवन किया कि हे देव, हे महादेव, सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि है, संपूर्ण सृष्टि के विधाता है, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर है, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित है, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। हे मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभिष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। वे जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों उच्चारण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनके नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक है, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेदताओं के भी ज्ञाता है और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्य के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं। वे श्री हरि द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों क्षेत्र हैं
और उन सब में असंख्य प्रभाव है, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों के प्रभाव से ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी क्षेत्र में ऐसा संयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय और सर्वतीर्थमय समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं सभी शिव जी के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण से समुद्र में लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप ये तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को भी संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रिलोक्य पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जैगिसव्येश्वर था, वहीं कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा साल कंटकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल लोक में भाग गए। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती है। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ। महात्मा जैगिसव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जप, तप, वृष के समान नाद, नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगिसव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगिसव्य ने त्रिनेत्रधारी शिवजी को अपने सामने उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम तथा दम्भ आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर, सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हो जाएगा। जो द्विज योग के लिए जैगिसव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आकर जैगिसव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना की। वे 88,000 उद्रववेत्ता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से वह जैगिसव्येश्वर लिंग सिद्धेश्वर लिंग से विख्यात हो गया। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज का अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।